नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया बात। मैं ललित पुनेरा, एक और बात के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो है क्यों है हमारा सनातन धर्म और हमारा भारतवर्ष इतना महान है। ऐसे ही महानता सिद्ध नहीं होती, महानता सिद्ध होती है प्रमाण से, तर्कों से और साक्ष्यों से। आज के युग में 21वीं सदी में विज्ञान का समय है। आप लोग भी ये चीज़ अनुभव कर रहे होंगे। हम विज्ञान के चरम पर पहुंच करके वापसी के रास्ते पर हैं, जो आध्यात्म, पौराणिकता और हमारे सनातन धर्म की शिक्षा, आविष्कार, चिकित्सा और रहन सहन, खान पान, उसी ओर हम लोग क्या, हम भारतवासी ही नहीं, समूचा विश्व वैदिक, आयुर्वेदिक ग्रंथों की शरण में, पुराणों की शरण में, वेदों की शरण में, शास्त्रों की शरण में आ रहा है। और सभी लोग ये मान रहे हैं, कितने भी विकसित देश हों, सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत की सभ्यता सबसे महान थी, सबसे पौराणिक है और सबसे उत्तम है। आज कहने को तो पूरा विश्व शिक्षित है। अंगूठे से यात्रा की थी हमने हस्ताक्षरों तक, वो शिक्षा के बलबूते पर कि हस्ताक्षरों में धोखाधड़ी हो सकती है, हस्ताक्षरों में मेल हो सकता है, लेकिन जो अंगुष्ठ छाप है, फिंगरप्रिंट्स, ये सबके अलग अलग होते हैं, इसमें एक रूपता होती नहीं। तो आज हम सब जगह हमारे फिंगरप्रिंट्स लगते हैं। इवन दो अब तो अपने घरों में भी दरवाजे वगैरह का लॉक करने के लिए अपने थंब इम्प्रेशन फिंगरप्रिंट्स से ऑपरेट हो रहे हैं। और जितने हमारे डॉक्यूमेंट हैं, लेन देन हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, सभी जगह हमारे अंगुष्ठ छाप, और वो हमारे सनातन धर्म से ही प्रचलित है। आज हम उसी ओर वापस लौट रहे हैं। हम नहीं, सारा विश्व उस ओर वापस लौट रहा है। सभी जगह यही प्रक्रियाएं चल रही हैं। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, जब समूचा विश्व अशिक्षित रहा होगा, कबीलों में रहे होंगे या रह रहे होंगे, तब हमारे यहाँ हजारों वर्ष पूर्व वेदों की रचना हो गई थी, पुराणों की रचना हो गई थी, उपनिषदों की रचना हो गई थी, शास्त्रों की रचना हो गई थी। तो आप अनुमान कीजिए कि शिक्षा का स्तर कैसा रहा होगा सनातन धर्म में। गुरुकुल होते थे, वहीं से लोग पठन पाठन, आध्यात्म की शिक्षा, अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण,
सभी में महारत हासिल थी। सनातन धर्म के अनुयायियों, हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक अस्त्र शस्त्र शास्त्र की रचना की और ये तैयार कर दिए। लोग कहते हैं हवाई जहाज या वायुयान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में देखिए हजारों वर्ष पूर्व, एक प्रकरण आपको उदाहरण के लिए बता देता हूँ। देवासुर संग्राम के समय अयोध्या के राजा महाराज दशरथ ने स्वर्ग में जाकर के देवासुर संग्राम में प्रतिभाग किया। इसका वर्णन हमारे पुराणों में, शास्त्रों में और ग्रंथों में वर्णित है। अब स्वर्ग लोग गए होंगे पृथ्वी से, तो साधन उनके पास वायुयान ही होगा। इसके अतिरिक्त जब लंका का राजा रावण माता सीता को पंचवटी से हरण करके लंका ले गया, तो वो पुष्पक विमान से आकाश मार्ग द्वारा ही लेके गया। इसका वर्णन भी हमारे रामायण रामचरितमानस में मिल जाएगा। और जो सत्य है वो कोई काल्पनिक नहीं थी, सब सत्य घटना है। महर्षि वाल्मीकि ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उड़त विमान को लाहल होई, जय रघुवीर उद्घोष करहि सब कोई। अर्थात जब विमान उड़ता था बड़ी आवाज़ होती होगी उसमें, और सभी लोग जय रघुवीर का, जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। ये त्रेता युग की बात है, जब भगवान श्री राम लंका विजय करके वापस अयोध्या आए। माता सीता, भाई लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान और विभीषण आदि के साथ लंका जब वापस आए, तो वो पुष्पक विमान में वायु मार्ग से ही आए, आकाश मार्ग से ही आए। तो तब हमारे यहाँ तो वायुयान का विकास हो गया था, लेकिन दुनिया मानती कहाँ थी। दुनिया तो हमें अंधविश्वासी, अनपढ़ ऐसी संज्ञा देती थी। लेकिन हर चीज़ का समय होता है, प्रमाणिकता का भी समय होता है। तो आज सब लोगों ने समझ लिया कि वास्तविकता यही थी। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में जो बड़े बड़े विकसित देश हार्ट ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के दावे करते हैं, ठीक है, हो रहे हैं, वो भी एक विज्ञान है, चमत्कार है। भगवान श्री गणेश के सिर पर हाथी का सिर प्रतिष्ठापित कर दिया, पूरा हेड ट्रांसप्लांट कर दिया। कैसे उस समय के चिकित्सक होंगे, ऐसे ही हमारे प्रमुख चिकित्सकों में धन्वंतरी, चरक और लंका के राजा रावण के राजवैद्य सुषेण, जिन्होंने लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा करी थी। लंका से हनुमान उनको लेकर के आए थे, उन्होंने लक्ष्मण का निरीक्षण किया और हिमालय से संजीवनी बूटी लाने हेतु
आग्रह किया और हनुमान जी हिमालय से रातों रात संजीवनी बूटी लेके आए तो लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो पाई। ये सब कटु सत्य है, कोई कल्पना नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी, एक से एक बड़े वैद्य हुए हमारे सनातन धर्म में, जिन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, योग आदि से रोगों का निदान किया, निस्तारण किया। इसलिए हमारा सनातन धर्म महान है, इसलिए हमारा भारतवर्ष महान है। महानता एक दिन में नहीं मिली है, हजारों वर्षों की तपस्याओं, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनि महात्माओं ने, वैद्यों ने हजारों साल तपस्या करी, कठिन परिश्रम किया, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में साधनाएं की और खोज की, दवाइयों की, जड़ी बूटियों की, तब जाकर के ये सब काम वो कर पाए। वो आज तक हमारे वर्तमान तक ये प्रणाली चली आ रही है। आज सारा विश्व भारतीय आयुर्वेद, भारतीय योग, भारतीय कला, भारतीय विज्ञान, हमारे वेदों पुराणों की प्रामाणिकता को मानने लगा है और उसका अनुसरण भी कर रहे हैं। कई विद्यालयों में, विदेशों में श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कराया जाता है, पाठ कराया जाता है और हमारे वेदों पुराणों पर, हमारे ग्रंथों पर, हमारे शास्त्रों पर रिसर्च कर रहे हैं बड़े बड़े विद्वान दुनिया के, और वो कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वास्तव में भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय विज्ञान सबसे उत्तम, सबसे पौराणिक और सबसे प्रबल है। इसीलिए मेरा भी आपसे निवेदन है, हमेशा अपने देश भारतवर्ष की अखंडता, संप्रभुता और इसकी प्रबलता के लिए हमेशा प्रयासरत रहिए। सनातन को मजबूत बनाइए, वेदों, पुराणों, शास्त्रों, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए और सनातन का व्यापक प्रचार प्रसार कीजिए। आप करेंगे, आपके घर में सब करेंगे, आपको देख के आपके पड़ोस वाले करेंगे, मोहल्ले वाले करेंगे, तो एक दिन इसका वर्चस्व होगा, सभी लोग इसको समझेंगे, जानेंगे। आज के अंक में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे एक और बात के साथ। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।